अब मैं प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज आपसे मुखातिब हूँ। अभी अभी पता चला वो एक फिल्म आई है, आए दिल है मुश्किल। वो इस फिल्म का जिक्र है, सोशल मीडिया में आजकल बहुत चर्चा है कि उसमें एक डायलॉग है कि मोहम्मद रफी गाता कम था, रोता ज्यादा था। तो ये जिस बेवकूफ ने भी लिखा है ये डायलॉग, और हमारे करण जौहर साहब, जिनको मैं बहुत इंटेलिजेंट समझता था, बहुत काबिल समझता था, और उनकी बहुत सारी बातें भी टीवी में सुनता हूँ, तो मुझे लगता था कि बहुत ज़हीन है ये। लेकिन बहुत अफसोस हुआ ये जानकर कि उन्होंने इस डायलॉग को पास कैसे किया और अपनी फिल्म में रखा कैसे। उस अजीम हस्ती के बारे में कह रहे हैं जिनको आप फाउंडर कह सकते हैं प्लेबैक सिंगिंग का। मेल सिंगर्स में उन्होंने क्या नहीं किया, क्या नहीं गाया। चाहे वो हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, चाहे वो ये चांद सा रोशन चला ये क्या रोते रोते गाया था। मेरे भाई, कोई भी बात करो जरा सोच समझ कर। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, फूलों की रानी बहारों के मलका, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, या मधुबन मेरा ठिकाना। जी, कौन से गाने की बात करूं, कौन सी जबान में उन्होंने नहीं गाया। 26,000 से ज्यादा गाने गाए हैं और कोई किसी गाने पे आप उंगली नहीं उठा सकते जिनके बारे में लता जी ने कहा कि मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि मैंने रफी साहब के साथ सबसे ज्यादा गाने गाए। मुझे आशा जी ने खुद कहा कि रफी साहब की आवाज बहुत अच्छी है। किशोर दा ने भी मेरे सामने कहा कि रफी साहब बहुत अच्छे सिंगर थे। मन्ना डे साहब का तो वो तो थकते ही नहीं थे रफी साहब की तारीफ करते करते, जिंदगी भर उन्होंने तारीफ की। अरे करण जौहर साहब, आपके पिताजी की पिक्चर में मैंने गाना गाया था, आपको याद होगा, मुकद्दर का फैसला में किशोर दा के साथ डुएट गाना गाया था। तो मैं मिला हूं आपके डैडी से। वो इतने सुलझे हुए, इतने समझदार इंसान, कम बातें करने वाले, लेकिन सोच समझ कर बातें करते थे, और मोहम्मद रफी साहब के जेन्युइन भक्त थे। और आप पढ़े लिखे आदमी हर वक्त सूट में रहते हैं ना, क्या डिग्निटी बताते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी दिखाते हैं। आपको भी तमीज नहीं है कि कहाँ क्या कहना है। आपने एक दो नहीं, करोड़ों चाहने वालों का दिल दुखाया है। मैं वादा करता हूं, हालांकि मुझे पता है मैं आपकी पिक्चर नहीं देखूंगा एक आदमी, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये मेरा वादा है कि अब मैं करण जौहर की कोई भी फिल्म नहीं देखूंगा। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, और बहुत नाराज हूं मैं, और नाराज रहूंगा। इतना घटिया डायलॉग किसके बारे में कह रहे हो? अरे उनके हजारों लाखों चाहने वाले लोग गाना गाते हैं रफी साहब के लिए, उनकी पूजा होती पूरी दुनिया में। आप तो शूटिंग के लिए बाहर जाते हैं ना, हम लोग शोज करते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं। जहां जाते हैं लोग बाकायदा तस्वीर लगाकर, भगवानों के बीच में तस्वीर लगाकर बाकायदा उनकी पूजा करते हैं। कितने लोग उनके घर में रफी साहब के नाम का मंदिर बना हुआ है, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। बहुत तकलीफ हुई। आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अरे उनके जो चाहने वाले हैं, जो सिंगर्स हैं, जो हम लोग जैसे, हम लोगों ने उनको सुनकर गाना शुरू किया, उनमें से 4, 5, 6 तो ऐसे हैं कि पहले उनका तो मुकाबला करो, फिर कोई दूसरा सिंगर पैदा करना। वो हमारे शब्बीर कुमार साहब, अनवर हुसैन साहब, और सोनू निगम और मोहम्मद अजीज, पहले ये 4 से मुकाबला करके बताओ, फिर रफी साहब तक पहुंचना। वो रोते थे कि गाते थे? अरे तुमको खुद तमीज नहीं है पागल, संगीत का पता ही नहीं, तुमको मालूम ही नहीं है। तुम्हारी पिक्चर में ऐसा कौन सा गाना तुमने दिया? अरे आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, कोई भी गाना हिट करवा लेते हो तुम लोग। गाना तो वही हिट था जो कोई पब्लिसिटी नहीं थी, आज भी लोग गुनगुनाते हैं। तुम जिन रियलिटी शोज में जाकर जज बनते हो ना, उसमें भी पुराने गाने ही चलते हैं।
वही लता जी के, वही रफी साहब के, वही किशोर दा के, वही मुकेश जी के, वही मन्ना दा के। तुम लोग यार घास छीन ले हो, घास। फिल्में बनाते हो ना 100 करोड़ की, गाना अच्छा नहीं होता है। पहले संगीत के बारे में जानकारी लो, फिर बात करो। और कान पकड़ो, घर में बैठ के उठक बैठक करो और मीडिया के सामने आकर माफी मांगो कि हमारे राइटर से गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है। चलो हटो यार, जाओ, तुमसे क्या बात करना।